देखिए, इस वक्त मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ और यहाँ पर आरएस मेंस 2024 के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार इनकी मांग है कि जो आरएस मेंस की एग्ज़ाम है उसे कहीं ना कहीं आगे किया जाए। क्या है, अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं पूरा मामला। क्या लगता है कि आप जो अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर बैठे हुए, मांग है आपकी कि जो आरएस एग्ज़ाम है मेंस की 2024 को आगे किया जाए, क्या मांग? सर देखिए, पहली बात तो हमारी मांग ये सिर्फ ये नहीं है कि ये जो आरएस मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन किया जाए। ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन रहेगा। हम एक कलेक्टिव सॉल्यूशन, एक स्टैंडर्ड वे चाहते हैं, सॉल्यूशन चाहते हैं, जिसमें हमारी मांग ये है कि आरपीएससी अपने अंदर एक बड़े लेवल पे रिफॉर्म्स लेके आए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप 2023 की वैकेंसी के अभी तक इंटरव्यूज़ चला रहे हैं, राइट। उसी के साथ आप 2024 के मेंस के एग्ज़ाम भी लेंगे, जिसकी वजह से बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो पैदा हो रही है। पहली चीज़, डुप्लीकेशंस ऑफ सीट होती है। अगर स्टूडेंट को ये क्लियर ही नहीं रहेगा जो 2023 के इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि उनका 23 में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो 2024 में भी बैठेंगे और डुप्लीकेशन ऑफ सीट्स होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, देखिए, हर एक स्टूडेंट का ये हक है, उनकी फ्रीडम है कि वो एग्ज़ाम में दोबारा बैठ सकता है। बट अगर जब तक आपको 2023 एग्ज़ाम की आंसर शीट्स ही नहीं मिली, तो वो अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करेगा कैसे? मतलब जो भी सुधार की ज़रूरत है तो वो करेगा कैसे? इसका मतलब जो वो 2023 में जैसा लिख के आया वो 2024 में भी वैसा लिखेगा। और आरपीएससी का जो एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो 3 साल में पूरा होता है। इसका मतलब कि अगर ऐसा कुछ होता है तो जो भी अभ्यर्थी हम यहाँ बैठे हैं वो सीधे-सीधे 5 साल पीछे हो जाएंगे। तीसरी हमारी इसमें मांग ये है कि जब आप 2 प्रोसेस को एक साथ चलाते हो, जैसे कि इंटरव्यू और मेंस हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे भी हैं जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं और जो 2024 के मेंस के लिए सेलेक्टेड भी हैं। अब उनके लिए बहुत बड़ी एक दिक्कत हो जाती है, एक डिलेमा बन जाता है कि वो किसकी तैयारी करें, वो इंटरव्यू की तैयारी करें या मेंस ही करें, क्योंकि दोनों ही जो आपके टेस्ट हैं वो अलग है। मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ती है, जहाँ की इंटरव्यू में आपका ओवरऑल नॉलेज विद करंट अफेयर्स चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हुई 3 चीज़ें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड है। इसके अलावा चौथी जो बड़ा हमारा इशू है वो ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है। आरपीएससी अपने जितने भी मतलब लाइक उनकी रिक्रूटमेंट्स होती है उसमें 5.5% से 12.5% एक्स सर्विसमैन और जो लास्ट ईयर सर्व कर रहे हैं सर्विसमैन उनको देती है। अभी 2 फरवरी को जो हमारी प्री का एग्ज़ाम हुआ उसमें वो जो हमारे जवान हैं वो बैठे, उन्होंने उसको क्लियर भी किया। अब जब तक मेंस का एग्ज़ाम होता है उसके बीच में हम सबको पता है एक दुखद घटना हुई पहलगाम की, जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर चालू भी हुआ। अब ऑपरेशन सिंदूर हम सिविलियंस के लिए सर 3 या 4 दिन का था, बट हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए उसी दिन चालू हो गया था जिस दिन पहलगाम में पहली गोली चली थी। उनकी छुट्टियां सारी रद्द कर दी गई थी, अभी तक उनको छुट्टियां नहीं मिलती हैं। तो जो सैनिक, जो जवान हमारे लिए सेना में खड़े हैं, हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उसको आरपीएससी अपनी परीक्षा से बाहर कर रही है। तो ये 4 बड़ी हमारी मांगे हैं। आरपीएससी को लेकर आप कई लोगों से भी मिले हैं, अभी अभी जैसे डॉक्टर करुणलाल मीणा से मिले हैं, उन्होंने भी आपकी बात रखी, हम उनके घर के बाहर धरने दे रहे हैं। क्या कुछ कहा और किन लोगों ने, जैसे आपने एक लेटर भी लिखवाए लोगों से जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो दोनों मुख्यमंत्री ने लेटर भी लिखे? देखिए सर, हम हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिनको हमने चुना है, उन सब के पास गए, उनको हमने ज्ञापन दिया, उनको हमने समझाया कि किस प्रकार से एक दोहराव की स्थिति बन रही है, किस प्रकार से हमारे जवान परेशान हो रहे हैं। उन्होंने हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को समझा और समर्थन पत्र हमें प्रदान किए। अभी हमारे पास 40 से ज़्यादा विधायकों, मंत्रियों, कैबिनेट मिनिस्टर्स और दोनों डिप्टी सीएम्स का समर्थन है। अब बस हमारी ये मांग है कि राम राज्य वाली ये सरकार जो नरेंद्र मोदी और भजन लाल जी के नेतृत्व में चल रही है, वो हमारी जो ये समस्या है उनको समझे। हालांकि मुख्य तौर पे जो बड़ा धड़ा है सरकार का वो समझ चुका है और हमारे हित में ये निर्णय ले, ताकि हम अभ्यर्थी यहाँ बारिश और धूप में परेशान होने की जगह वापस अपने घरों में जाके तैयारियाँ चालू करें। आरपीएससी को लेकर लगातार तमाम नेता बदलाव की मांग करते हैं कि कहीं आरपीएससी में बदलाव हो, चाहे हनुमान बेनीवाल हो, सचिन पायलट हो या अन्य लोग हो, तो आपको क्या लगता है कि उसमें भी हम कोई परिवर्तन हो? बिल्कुल सर, देखिए, आरपीएससी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका जो रोल है हमारे स्टेट में वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक वो इंस्टीट्यूशन है जो हमारे राज्य को प्रशासनिक सेवक देती है और वो प्रशासनिक सेवक देती है, वो योग्य प्रशासनिक सेवक देती है जो इस राज्य को चलाने में इसको अहम भूमिका निभाते हैं। तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर कुछ कमियां रह भी रही हैं तो उनको अच्छे से देखा जाए और उनको मतलब एक बड़े रिफॉर्म्स के साथ सही किया जाए, ताकि राज्य निर्माण में और राष्ट्र निर्माण में
आरपीएससी और हमारे राज्य के जो प्रशासनिक सेवक हैं वो अपनी भूमिका निभा सके। क्योंकि ये अभ्यर्थी थे जो लगातार यहाँ बैठे आरएस मेंस के, इनसे बातचीत करते हैं, कुछ महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लगातार जो मांग कर रहे हैं आरएस मेंस की एग्जाम को लेकर, कई लोगों से मिले भी, जी जी, क्या लगता है? हमें लगता है सरकार पॉजिटिव है बिल्कुल, और सरकार हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। बस थोड़ा सा डिले कर रहे हैं, डिले उनको नहीं करना चाहिए। आज के दिन में उन्हें बता देना चाहिए कि उनका डिसीजन क्या है, और सरकार से हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, इन लोगों की मांग यही है कि आरएस मेंस को कहीं ना कहीं पोस्टपोन करके और बड़े रिफॉर्म के साथ आरपीएससी में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन की बात ये अभ्यर्थी भी कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आरपीएससी को लेकर तमाम सवाल खड़े होते हैं, चाहे एसआई भर्ती को लेकर हो या अन्य मामलों को लेकर हो, अब देखना यह है कि सरकार इन अभ्यर्थियों की मांग को मानती है। क्योंकि कई जनप्रतिनिधियों ने, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, जब मुख्यमंत्री हो, दोनों राजस्थान सरकार में, उन्होंने कहीं इनके समर्थन में पत्र भी लिखा है कि इस आरएस मेंस एग्जाम को आगे किया जाए। अब देखना है कि सरकार क्या फैसला लेती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शन सिंह।